जरा उठकर घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है। तुम्हें याद तो है ना? A few moments later. उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। जिना की पावर जाग गई। तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्या तुम जिना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। वैसे भी तुम खुद एक ई रैंक हंटर हो, सही कहा ना? Women. चलो मेरे साथ। वेलकम होम। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले हैं? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? तो इनके पंख भी थे, इसका मतलब ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। क्या बोला तूने? ये तो हद है। कहाँ मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। लगातार रेड्स के खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी। ये सब क्या है? जल्दी से जल्दी प्राइम स्ट्राइक टीम को बुलाओ। रेड नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। तैयार हो जाओ सब। तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनकी किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल चेंज करो। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है? अराइज। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिनवू संग मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो जिनवू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वॉन्ग, शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। तो ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। अब आएगा असली मजा। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर।
बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। राइट। तू मुझे बोर कर रहा है। तेरा क्या नाम है बच्चे? बस इतना ही दम था क्या तेरे सेना में? राइट। इस डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी मर्जी। कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो। गेट भी खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संग। बाकी सब कहाँ है? हंटर किम कहाँ है? 1 मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। आखिर ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। ऐसा तीसरी बार हुआ है। जिन्वो तुम्हें इतनी तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। तुम कल रात ठीक से सोई थी ना? मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। तुम चाहो तो सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। थैंक यू।